स्पेसएक्स थर्ड लॉन्च का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका था। लगातार 2 रॉकेट्स फेल हो चुके थे। तीसरे लॉन्च के लिए एलॉन खुद के लास्ट 100 करोड़ भी लगा चुका था। अगर ये लॉन्च फेल होता है तो एलॉन के साथ हजारों लोगों के मार्स पे जाने का सपना खत्म। तीसरा रॉकेट लॉन्च होने वाला था। सभी की निगाहें स्क्रीन पर थी। जैसे ही रॉकेट धीरे धीरे ऊपर उठा, पूरा रूम खुशी से चिल्लाने लगा। उसके एग्जैक्ट 2.5 मिनट बाद अपर बूस्टर से अलग हो गया। ये देखकर एक इंजीनियर बोला कि तीसरी बार हमेशा जादू होता है। इस डायलॉग के 2 मिनट बाद स्क्रीन ब्लैक हो गई। Today, a spectacular SpaceX rocket explosion marked a huge failure for the private space industry. It was also और सालों में जीवन के लायक नहीं बचेगी, इसलिए वे मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम मंगल ग्रह पर पेड़ पौधे उगाएंगे और वहाँ जीवन शुरू करेंगे। तो चलिए इनकी धरती से मंगल ग्रह तक की सफर की कहानी को जानते हैं, जो आपको हैरान कर देगी। आज तक स्पेस में स्पेस कैप्सूल भेजकर वापस लाने वाली सिर्फ 4 ही स्पेस एजेंसी मौजूद है, और वो हैं बड़े बड़े देशों की, जैसे यूएस, रसिया, चाइना, और चौथी है खुद स्पेस एक्स, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। सन 2001 में इलोन अमेरिका से रूस गए थे पुराने मिसाइलों के खोखे खरीदे। इनका आइडिया था कि वह रसिया को कन्विंस करके सस्ते बजट में मिसाइल खरीदेंगे। और रॉकेट साइंस की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। एंड किताबें पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि एक्चुअली में स्पेस रॉकेट बनाना तो मिसाइलें खरीदने से भी ज्यादा सस्ता है, लेकिन रॉकेट बनाने के लिए इंजीनियर और स्केलेट वर्कर्स की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने सीधा बड़ी बड़ी एयरोस्पेस कंपनी में जो टॉप पोजीशन पर काम कर रहे थे उनको कांटेक्ट किया और उन्हें स्पेस एक्स ज्वाइन करने के लिए कहा। एंड फाइनली 2006 में इन्होंने अपना पहला रॉकेट फॉल्कन 1 रेडी कर लिया। अब स्पेस एक्स का फर्स्ट रॉकेट फॉल्कन 1 लॉन्च पैड पर खड़ा था। फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 5, 4, 3, 2, 1 बूस्ट। लॉन्च के 29 सेकंड बाद फ्यूल लीकेज के कारण रॉकेट क्रैश हो गया। उसके सारे हिस्से जमीन पर पड़े थे। सारी टीम बहुत ही परेशान थी। क्रैश का सर्वे खत्म होने के बाद उस रात इलोन और उनकी टीम एक बार में जाकर बियर पी रही थी। उनकी टीम के कुछ इंजीनियर इतने परेशान थे कि वो रोने लगे। इलोन बिल्कुल चुप बैठे थे। थोड़ी देर बाद इलोन अपनी टीम की ओर मुड़े और बोले कि पहला रॉकेट फेल होना तो नॉर्मल सी बात है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हम सबको ये पता ही था, पर कोई बात नहीं, हम दूसरा रॉकेट बिल्ड करेंगे और फिर से ट्राई करेंगे। बाद में जब फॉल्कन 1 रॉकेट पर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि लॉन्च से पहले एक नट बोल्ट जिसमें जंग लग गई थी, जो कि रॉकेट के फ्यूल टैंक में लगा था, जिसकी वजह से फ्यूल लीक हो रहा था और रॉकेट क्रैश हो गया। इलोन पर्सनली बहुत स्ट्रेस में थे, क्योंकि उनके पास सिर्फ 3 रॉकेट को लॉन्च करने जितने पैसे थे, जिसमें से एक रॉकेट ऑलरेडी फेल हो चुका था। नासा ने इलोन को कॉन्ट्रैक्ट देने का वादा किया था, लेकिन नासा ने एक कंडीशन रखी थी कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले स्पेस एक्स को फॉल्कन को सक्सेसफुली लॉन्च करके दिखाना होगा। सेकंड रॉकेट पर काम चल रहा था और फाइनली 2007 में फॉल्कन को लॉन्च किया गया। अपने सेकंड अटेम्प्ट में फॉल्कन सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका था। ये रॉकेट तेजी से ऊपर जा रहा था। रॉकेट को लॉन्च हुए ऑलरेडी 5 मिनट हो चुके थे। ये देखकर इलोन बोले कि इस वीडियो को मैं अपने पास लंबे समय तक रखूंगा और देखता रहूंगा। दूसरे स्टेज में घुसने के कुछ ही देर बाद रॉकेट डगमगाने लगा और कंट्रोल लूज कर चुका था। रॉकेट जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी ही तेजी से नीचे गिरने लगा। लॉन्च के ठीक 11 मिनट बाद बूम की आवाज हुई और कंट्रोल रूम की स्क्रीन ब्लैक हो गई। फॉल्कन का सेकंड लॉन्च भी फेल हो चुका था। फर्स्ट लॉन्च के फेल होने के बाद इलोन और उनकी टीम ने काफी केयरफुल तरीके से सेकंड लॉन्च को प्लान किया था। रॉकेट के सैकड़ों कंपोनेंट्स को एक एक करके अच्छे से टेस्ट किया था। इलोन की आदत थी हर चीज को जल्दी से पुश करने की, लेकिन सेकंड लॉन्च पर उन्होंने अपनी टीम पर प्रेशर नहीं डाला था ताकि जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ी न हो जाए। लेकिन इलोन ने यहाँ पर रॉकेट की प्राइस को कम करने के लिए स्लॉशिंग रिंग्स नहीं लगाए थे, जिसकी वजह से रॉकेट घूमकर क्रैश हो गया।
इलोन मुश्किल में थे, उनके सारे पैसे खत्म हो रहे थे। अब उनके पास सिर्फ एक रॉकेट को ही लॉन्च करने के लिए पैसे बचे थे। 2 रॉकेट फेल होने के बाद इलोन तीसरे रॉकेट के लिए बहुत ही पॉजिटिव थे। उनको ये पता था कि इस रॉकेट के बाद कंपनी के पास पैसे नहीं बचेंगे। स्पेस एक्स की पूरी टीम बहुत ही मेहनत कर रही थी। पहले 2 रॉकेट के आगे कोई भी फेल्यूर नहीं था, लेकिन थर्ड लॉन्च में 3 चीजें रॉकेट के आगे लगाई गई थी। पहला था नासा की 2 छोटी सैटेलाइट, दूसरी एयरफोर्स की एक एक्सपेसिव सैटेलाइट और तीसरी चीज ट्रैक मूवी की सीरीज में जिस एक्टर ने स्कॉटी का रोल प्ले किया था उनकी अस्थियां डाली गई थी, क्योंकि इलोन उनसे बहुत ही इंस्पायर थे। एंड अगस्त 2018 स्टार्ट किया गया। रॉकेट धीरे धीरे ऊपर उठा। ये देखकर सारा रूम खुशी से चिल्लाने लगा। रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका था। ये देखकर एक इंजीनियर चिल्लाया कि तीसरी बार हमेशा जादू होता है। लॉन्च के 2.5 मिनट बाद अपर बूस्टर से अलग हो गया, जैसा कि होना चाहिए था। लेकिन थोड़ी देर बाद बूस्टर में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद भी रॉकेट अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था। रॉकेट अंतरिक्ष तक तो पहुंच गया था, लेकिन इससे कंट्रोल रूम का संपर्क टूट गया और स्क्रीन ब्लैक हो गई। इलोन और उनकी टीम ये बात समझ चुकी थी कि ये मिशन भी फेल हो गया और अब स्पेस का रॉकेट, स्कॉटी की अस्थियां और सैटेलाइट तेजी से जमीन की ओर नीचे गिर रही थी। सारी टीम बहुत ही इमोशनल थी। कई इंजीनियर रोने लगे, क्योंकि इलोन ने पहले ही कह दिया था कि हमारे पास अब सिर्फ एक रॉकेट को टेस्ट करने के लिए पैसे हैं। सब इलोन की स्पीच का इंतजार कर रहे थे। सब सोच रहे थे कि इलोन बोलेंगे कि हमने बहुत मेहनत की, हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए, और शायद बाकी सब एम्प्लॉयज को अलविदा कह देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो स्टेज पर जाते ही बोले कि पूरी स्पेस एक्स की टीम एक भी दिन का रेस्ट नहीं लेगी और हम 4th लॉन्च की तैयारी करेंगे। हमें पता है कि हमने गलती कहाँ की है। ये स्पीच सुनकर पूरी टीम में जोश आ गया। वो सब रेडी हो गए 4th लॉन्च के लिए। लेकिन 4th लॉन्च के लिए इलोन को पैसे चाहिए थे, और उस टाइम टेस्ला मोटर भी घाटे में चल रही थी। इलोन ने अपने पुराने दोस्त पैथिलिज, जो कि पहले इलोन के साथ पेपाल में काम करते थे, और उन्हीं लोगों ने मिलकर इलोन को पेपाल की CEO की पोजीशन से हटवाया था। उनसे पैसे मांगे एंड फाइनली 3 अगस्त 2008 को फाउंडर फंड ने स्पेस एक्स में $20 मिलियन इन्वेस्ट किए। पैसे मिलते ही इलोन ने अपनी टीम से कहा कि हमें 6 हफ्तों के अंदर नेक्स्ट रॉकेट लॉन्च करना है। ये सुनकर पूरी टीम शॉक रह गई कि इतनी जल्दी। लेकिन इस बार इनके पास एक्सपर्ट एडवांस वाली लाइफलाइन थी, जिसमें नासा के एक्सीडेंट रिव्यू बोर्ड ने स्पेस एक्स के प्रीवियस रॉकेट फेलियर का रिव्यू किया था और रॉकेट को अच्छा बनाने के लिए कुछ सजेशन दिए थे। और अब फाइनली वह दिन आ गया जिस दिन रॉकेट लॉन्च होने वाला था। 28 सितंबर 2008 इलोन टेस्ट साइट पर पहुंचे और काउंटडाउन स्टार्ट किया गया। 5, 4, 3, 2, 1। इलोन की नजर स्क्रीन पर थी जहां रॉकेट दिख रहे थे। 2 मिनट बाद रॉकेट स्टेज से अलग हो गया। फाइनली लॉन्च के 9 मिनट बाद रॉकेट के आगे के फेल्यूड ऑर्बिट में लॉन्च कर दिए गए। सब बहुत खुश थे। फॉल्कन 1, जो कि रॉकेट का नाम था, उसने हिस्ट्री बना ली थी, जिसमें सिर्फ 500 लोग थे। हर कोई खुशी से चिल्ला रहा था। कुछ दिन बाद नासा ने इलोन की कंपनी स्पेस एक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसकी वजह से स्पेस एक्स मरते मरते बचा। कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही इलोन चिल्लाए, आई लव नासा। इवन उन्होंने अपना पासवर्ड भी चेंज कर दिया, और पासवर्ड था चलो एक बार हम इस पूरी वीडियो को दोबारा से समझ लेते हैं। हमने 4 लॉन्चेस के बारे में बात की। इलोन के पास 3 लॉन्च के लिए पैसे थे। पहले से दूसरे लॉन्च के बीच में 12 महीने का टाइम था। दूसरे से तीसरे लॉन्च के बीच में 17 महीने का टाइम था, और तीसरे से चौथे लॉन्च के लिए उन्होंने कहा कि इसे 6 हफ्तों में लॉन्च करना है। चौथे लॉन्च के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, जो कि फाउंडर फंड ने दिए थे, जिससे चौथा लॉन्च किया गया, जो कि सक्सेसफुल रहा। जिसके बाद इन्हें नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिला और स्पेस एक्स बन गई सक्सेसफुल कंपनी।